राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा व्लॉग में। आज दिन बृहस्पतिवार है और आज दोनों ही बच्चों का एग्ज़ाम है। तो यहाँ तैयारी हो रही है अभी फर्स्ट मीटिंग वाली, मतलब बिटिया रानी जा रही है तो उनके नाश्ते की तैयारी हो रही है। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ रोटी और सब्ज़ी मैंने बना ली थी। और उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। अभी मैं यहाँ पर हूँ, एक पैर अंदर एक पैर बाहर वाला काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और एक साइड बिठाई है चाय। और जब तक मेरी फ़र्स्ट मीटिंग का काम कंप्लीट होता है और मैं नहा धोकर पूजा कर ही रही होती हूँ, तब तक बिटिया रानी आ जाती हैं और बेटू के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से इस टाइम चल रहा है दोस्तों, और टाइम नहीं मिल रहा है। और मेरी जमाई से आपको पता ही लग गया होगा कि मैं कितना थका थका फ़ील कर रही हूँ। इस टाइम यही है, बच्चे लेट नाइट तक पढ़ते हैं, फिर सुबह उनके साथ उठना। और आज तो मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बीते 2 दिनों से हमारे यहाँ बारिश भी बहुत हुई है और बसंत पंचमी के दिन भी बहुत बारिश हुई थी। और मैंने उस दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं नहीं दे पाई। तो बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती अपनी शारदा अपनी दया दृष्टि सभी पर बनाए रखें, क्योंकि उनके आशीर्वाद और स्नेह की ज़रूरत हम सभी को है। चाहे वो छात्र वर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ज्ञान की प्रकाश की ज़रूरत सभी को पड़ती है। और बीते 2 दिनों की बारिश के बाद आज का दिन बहुत ही ख़राब हुआ है और जैसे लग रहा है ठंड वापस से आ गई है। और मैं बाहर गई थी मंदिर खोलने और झाड़ू लगाने, तो मैंने मोबाइल नहीं लिया था, नहीं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती। पर अगर आगे मुझे टाइम मिलेगा तो मतलब बाहर निकलना ही है, ऐसा नहीं है काम लगा ही है। अभी तत्काल में किचन का काम चल रहा है, इसके साथ ही बाहर अंदर सब काम स्टार्ट हो जाता है। और काम का क्या ही कहना दोस्तों, ना जाने ये ठंडी कब जाएगी और कब जो एक्स्ट्रा लगेज हम लोगों ने निकाल के अपने घरों में रखा हुआ है, कब उन्हें रखने का समय आएगा। ठंडी जा रही है फिर वापस आ रही है, बस यही चल रहा है। इंतज़ार बस यही है कि हाँ ठंडी अब जाए, क्योंकि इतनी ठंडी मतलब कुछ भी अभी सुधरते ही हैं हम लोग। मैं अपना बता रही हूँ कि फिर मौसम इस तरह से करवट बदलता है कि क्या ही बताऊँ मैं आपसे। जब कुछ नया शुरू करने की कोशिश करती हूँ अपने साथ, तभी मेरे साथ ये सारी दिक्कत परेशानियाँ होने लगती हैं। तो यहाँ नाश्ता बन चुका है और चाय निकाल दी है, जो कि अमृत के समान है इस समय। अदरक, काली मिर्च, लौंग, उसके संग दालचीनी, हल्दी सब डालकर बनाती हूँ। मेरी चाय मॉर्निंग की ऐसी ही होती है, जो चाय कम काढ़ा ज़्यादा होती है दोस्तों। तो बस यहाँ पर नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, इसी हिसाब से मेरे यहाँ काम होता है। जैसे जैसे लोगों का टाइम होता है, वैसे वैसे मेरा काम आगे बढ़ता चलता है। और ठंडी के दिनों के काम और भी बड़े होते हैं, मतलब दिन भर करने वाले काम होते हैं। एक तो पूरा घर सिर्फ कपड़ों से भरा रहता है। भाई जिसके यहाँ जगह है मैं उनके घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। तो बस यहाँ हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं और रेगुलर से अलग 2 स्वेटर, शॉल, ये सब तो लगा ही हुआ है। तो ना जाने कब ठंडी जाएगी और कब जो है इन्हें रखने का टाइम आएगा। ठंडी जा रही है, आ रही है, बस यही चल रहा है। 3-4 दिन पहले लग रहा था कि ठंडी अब चली गई, अब जो है धीरे धीरे करके सारे कपड़े रख दिए जाएंगे ऊनी वाले। पर ठंडी फिर वापस आके अब जो है ये पूरे 1 हफ़्ते तक थोड़ी बहुत ही रहेगी, पर वही ठंडी है कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर झेलना है। और यहाँ मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ, सब्ज़ी निकाल लिया है। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा है और ये बनते बिगड़ता मौसम सभी की हालत ख़राब करके रखा हुआ है। और मेरा भी 2 दिन से गला वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। और तो सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और कुकर को ऐसे ही धुल लूँगी पानी से नॉर्मल। आगे दाल और चावल का प्रोग्राम अगर होगा तो बनाऊँगी, क्योंकि इस समय कोई शेड्यूल है नहीं। सुबह का नाश्ते ये बात है, दोपहर में खाना किसी का नहीं हो रहा है। सुबह का हुआ फिर वही शाम के रात के समय बन रहा है। तो मैंने यहाँ कुकर को धुलने लगी हूँ और साथ के साथ ही काम हो जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर रुकने पर तो इस काम का और फिर बर्तनों का लॉट पूरा हो जाता है। तो मैंने वो साथ के साथ ही धुल दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी।
कुछ आदतों में चेंज मेरे बहुत अच्छे से हुआ है, मतलब यूट्यूब पे आने के बाद और यहाँ पे व्लॉग देखने से। व्लॉग देखना मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बन चुकी है सब्ज़ी, आलू और सोयाबीन की टमाटर डालकर। इसमें मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला था, नॉर्मल एकदम से सिंपल प्लेन सब्ज़ी बनाई थी। और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आलू को मसल दिया था, तो ग्रेवी उतनी हो गई थी रोटी के संग खाने लायक। और यहाँ भी बिटिया रानी नाश्ता कर रही हैं, अब उनका टाइम भी हो चुका है, वो स्कूल निकलेंगी। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कितना ख़राब हुआ है। इस समय चारों तरफ इसी तरह किताब दब हैं, और मौसम की वजह से कपड़े वगैरह भी सब घर में ही पड़े हुए हैं 2 दिन से। और देखिए मौसम सुबह के 7:30 से ऊपर हो चुका था, तो कुछ इस तरह मौसम हुआ है। हो सकता है दिन चढ़ने के साथ मौसम कुछ साफ़ हो जाए, धूप वूप निकल आए, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है। और अभी यहाँ हनुमान जी के नहलाया गया है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। राम राम हनुमान जी। हस्बैंड मंदिर के काम में लगे हुए थे। हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हनुमान जी को भोग प्रसाद हो जाए, उसके बाद बाकी सब घर में करें। पर ठंड की वजह से थोड़ा लेट हो जा रहा है, नहीं तो हस्बैंड सबसे पहले उठ के इसी सब में लगते हैं। और यहाँ मेरी पूजा प्रार्थना हो चुकी थी, और मैं मंदिर को वो करने आई थी। अभी नाश्ता कह लीजिए चाहे लंच कह लीजिए, वो नहीं हुआ था। और सुबह बिटिया जा रानी गई थी और अब वो आ चुकी हैं, तो उनका मेरा साथ में ही होगा, लंच कह लीजिए चाहे ब्रंच। तो बस अब निकालूंगी। और सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनी थी, और बीच में कट कट करके लिया है कि क्या ही बताऊं। तो चलिए पहले आप देख लीजिए। लंच की थाली लग चुकी है, तो यहाँ मैंने पूड़ी निकाली थी, सब्ज़ी है, और वो ब्रोकली बनाई थी, और अपने लिए रोटी रखी है। एक ही लिए क्योंकि पूड़ी भी खाऊंगी, पूड़ी बने और मैं ना खाऊं। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी मेरे संग ज्वाइन कीजिए और ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। उसके बाद मैं छत पे आई थी, यहाँ मैंने डाला है गेहूँ को धूप में, और ये कपड़े हैं जो सूख रहे हैं, और धूप जाने वाली है, यही बची हुई धूप है। तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बना मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी व्यस्त हूँ, आप अपना साथ और सहयोग बना